देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो एक बार फिर से तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस केज फ्यूरी पर सीएम पंक के लेटेस्ट अपीयरेंस के ऊपर सीएम पंक ने WWE, TNA और AEW को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। AEW में रिक फ्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार MJF को अगले हफ्ते वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। AEW के ऊपर बहुत ही जल्द एक फॉर्मर चैंपियन रिटर्न करने वाला है। AEW में आंद्रादे एल इदोलो और रिक फ्लेयर के रिलेशनशिप को लेकर री अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं AEW के इस साल के आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड के टिकट सेल भी सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस अगर आप लोग सीएम पंक को फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पर केज फ्यूरी MMA के लेटेस्ट शो के ऊपर सीएम पंक एक बार फिर से कमेंट्री टेबल पर मौजूद थे। और गाइस यही केज फ्यूरी के शो के ऊपर सीएम पंक ने AEW, WWE और TNA इन तीनों को लेकर काफी बड़ा हिंट दे दिया है। गाइस सबसे पहले तो सीएम पंक कमेंट्री टेबल के ऊपर जब यहाँ पर कमेंट्री कर रहे होते गए, तो गाइस उसी समय सीएम पंक के बगल में खड़ा दूसरा कमेंटेटर ये बोलता है कि क्या सीएम पंक को कभी किसी ने रेसलिंग शो बुक करने दिया है। और गाइस क्या कभी किसी ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी ने सीएम पंक को बुरा बुकर बनाने का सोचा है। तो गाइस इसके जवाब में सीएम पंक ये कहते गए कि सीएम पंक को कभी ने किसी ने इतना भी क्रिएटिव कंट्रोल नहीं दिया है। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक ये कहते गए कि अगर यहाँ पर लोगों ने सीएम पंक को शो को बुक करने दिया होता तो गाइस आज यहाँ पर शोज इतने बोरिंग नहीं होते। और गाइस बेसिकली यहाँ पर इनडायरेक्टली सीएम पंक AEW कोलिजन को मॉक करते हुए AEW कोलिजन को बोरिंग शो बता रहे गए। बट गाइस यही कमेंट्री टेबल के ऊपर सीएम पंक और उनके साथी कमेंटेटर के AEW कोलिजन को मॉक करने के बाद सीएम पंक के द्वारा WWE और TNA को लेकर बोल्ड स्टेटमेंट आता है, जहां पर TNA रेसलिंग को लेकर सीएम पंक कमेंट्री टेबल पर टोटल नॉन स्टॉप एक्शन की बात करते गए। तो गाइस वही सीएम पंक के बगल में जो कमेंटेटर खड़ा होता है उसके पॉकेट के अंदर W का लोगो होता है। और गाइस बेसिकली सीएम पंक एक ही शो के ऊपर WWE और TNA दोनों को लेकर बातें कर रहे गए। और सीएम पंक फैंस के बीच में ये रूमर फैला रहे गए कि वो यहाँ पर WWE और TNA में से किसी को ज्वाइन करेंगे। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज यहाँ पर केज फ्यूरी के लेटेस्ट शो के ऊपर सीएम पंक के WWE और TNA दोनों के नेम ड्रॉप करने के बाद सीएम पंक सच में इन दोनों में से किसको ज्वाइन करते गए। बट गाइस एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि सीएम पंक AEW पर तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि लिटरली सीएम पंक ने आज केज फ्यूरी के ऊपर AEW के कोलिजन शो के बोर होने को लेकर मॉक कर दिया है। गाइस सीएम पंक के WWE और TNA के नेम को ड्रॉप करने के बाद पंक को यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो की। गाइस आज यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW सुपरस्टार डैनियल गार्सिया के ट्रेंट बरेटा को बीट करने के बाद डैनियल गार्सिया ने यहाँ पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF को कॉल आउट किया था। और गाइस यही गार्सिया के MJF को चैलेंज करने के बाद अब यहाँ पर AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अगले हफ्ते AEW के 8 नवंबर के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर MJF एक बार फिर से उनका वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करेंगे। और गाइस अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर MJF अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर डैनियल गार्सिया के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MJF और डैनियल गार्सिया का ये वाला मैच कैसा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड की। गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, AEW इस साल के एंडिंग के ऊपर उनका ब्रांड न्यू पेपर व्यू वर्ल्ड एंड करने वाली गए। और गाइस कल यहाँ पर इस पेपर व्यू को लेकर AEW ने उनके टिकट सेल को शुरू किया था, जहां पर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के टिकट सेल के पहले दिन के अंदर ही AEW ने करीबन 5000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहाँ पर अभी तक इस शो के लिए AEW ने उनकी ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 7300 के बराबर रखी गई, जहां पर 7300 टिकट में से AEW ऑलरेडी यहाँ पर 5000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और गाइस मुझे लगता है जिस तरीके से AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के लिए पहले दिन ही 5000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके गए, तो गाइस डेफिनेटली इस पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान चाहे तो आराम से 14000 से 15000 लोग ला सकते गए। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान इस पेपर व्यू के कैपेसिटी को रेज करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दी नेचर बॉय रिक फ्लेयर के AEW कॉन्ट्रैक्ट की। ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी कल का बता चुका हूँ। रिक फ्लेयर ने AEW के अंदर मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट गाइस रिक फ्लेयर का
ये कॉन्ट्रैक्ट AEW के रेसलर्स के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइज यही अब इस कॉन्ट्रैक्ट के रियलिटी को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिक फ्लेयर का AEW का कॉन्ट्रैक्ट AEW के नॉर्मल रेसलर्स की तरह ना होके बल्कि स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली रिक फ्लेयर उनके वू ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए AEW कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और गाइज फाइटफुल का ये कहना है कि AEW के अंदर नॉर्मली जब रेसलर को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से 5 साल के होते गए। और AEW जब भी किसी को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती गए तो AEW सोशल मीडिया के ऊपर ऑल एलिट का ग्राफिक जारी करती गए। बट क्योंकि रिक फ्लेयर को लेकर कोई भी ग्राफिक जारी नहीं किया गया है तो गाइस इसीलिए रिक फ्लेयर का ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट तो है बट AEW के नॉर्मल रेसलर्स के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले काफी कम दिन का है। क्योंकि गाइस अब यहां पर ये कंफर्म हो चुकी है कि रिक फ्लेयर का ये कॉन्ट्रैक्ट मात्र 2 साल का है। और गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर हफ्ते AEW के डायनामाइट और कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी रिक फ्लेयर के एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट करने वाली है। और गाइस फाइटफुल का ये भी कहना है कि रिक फ्लेयर के AEW को ज्वाइन करने से पहले रिक फ्लेयर यहां पर WWE के साथ बात कर रहे थे। और गाइस रिक फ्लेयर बेसिकली ये चाहते थे कि WWE कंपनी रिक फ्लेयर के एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट करे। बट गाइस क्योंकि WWE ऑलरेडी लोगन पॉल के ड्रिंक को प्रमोट करती गए तो गाइस इसीलिए लोगन पॉल की वजह से WWE ने रिक फ्लेयर के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद कि रिक फ्लेयर यही सेम ऑफर AEW कंपनी के पास लेकर आए। और गाइस टोनी खान ने रिक फ्लेयर के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइस बेसिकली यहां पर AEW के अंदर टोनी खान ने रिक फ्लेयर को साइन करने के लिए कुछ खास ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं। और बेसिकली यहां पर इस डील के अंदर AEW कंपनी रिक फ्लेयर के एनर्जी ड्रिंक को करने वाली बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले 2 सालों में रिक फ्लेयर AEW कंपनी पर कैसा काम करते गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो की। अगर बात करें यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो की तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो का बर्थडे था। और गाइज आंद्रादे एल इदोलो के बर्थडे के ऊपर AEW के मल्टीपल सुपरस्टार ने आंद्रादे को बर्थडे विश किया। और गाइज यहाँ पर रिक फ्लेयर के AEW को ज्वाइन करने के बाद कल यहाँ पर रिक फ्लेयर ने भी आंद्रादे को बर्थडे विश किया है। और गाइज क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर सॉलिड और आंद्रादे के ब्रेकअप को लेकर रूमर चल रही गए तो गाइज इसीलिए बहुत सारे लोगों का यह दावा करना है कि पॉसिबली सॉलिड और आंद्रादे के ब्रेकअप की वजह से रिक फ्लेयर और आंद्रादे के बीच में हीट हो सकती गए। बट गाइज जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर रिक फ्लेयर ने यहां पर आंद्रादे को बर्थडे विश किया है उसे देखकर तो यह बिल्कुल भी नहीं लगता है कि AEW के अंदर आंद्रादे और रिक फ्लेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली गए। और गाइज देखना यह भी दिलचस्प होने वाला है कि AEW सुपरस्टार रूस के आंद्रादे के बर्थडे विश करने के बाद क्या रूस और आंद्रादे का रियूनियन कभी होता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं AEW में मेजर रिटर्न की। गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं। AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा इस समय मेडिकल लेवल पर पूरी तरह से क्लियर है। बट गाइज थंडर रोजा के मेडिकली क्लियर होने के बाद भी AEW कंपनी इस समय थंडर रोजा को टीवी पर नहीं ला रही गई। और गाइज यही लंबे टाइम तक टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर AEW ने थंडर रोजा का एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर थंडर रोजा AEW के अपकमिंग कोलिजन शो को प्रमोट कर रही हैं। और AEW के 23 दिसंबर को होने वाले कोलिजन शो को थंडर रोजा सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर रही हैं। और गाइज क्योंकि यहां पर थंडर रोजा के द्वारा कोलिजन को प्रमोट कराया जा रहा है तो गाइज ये चीज अब बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि पॉसिबली बहुत जल्द थंडर रोजा कोलिजन पर रिटर्न करने वाली है। और क्योंकि थंडर रोजा मेडिकल लेवल पर पूरी तरह से क्लियर है तो गाइज इसीलिए अब यहां पर ये पूरी तरह से टोनी खान के ऊपर है कि वो यहां पर थंडर रोजा को स्टोरी लाइन बनाकर कैसे वापस लाते गए। गाइज देखना बहुत होने वाला है कि टोनी खान थंडर रोजा का रिटर्न कब और कैसे कराते गए। बट गाइज यहां पर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज रात को हम फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए। और आज रात को 7 से 7:30 बजे के बीच में एलीट मैनिया एक बार फिर से लाइव जाने वाला है जहां पर आज के लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर हम WWE के क्राउन ज्वेल AEW कोलिजन के साथ साथ काफी सारी और चीजों पर बात करेंगे। तो गाइज इसलिए आप आज रात के लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।